10 अप्रैल 1912 की आरएमएस टाइटैनिक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरियस शिप अपने जमाने की। ये अपने पहले सफर को जाने को तैयार है। यह जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने जा रहा है। उस समय का सबसे लग्जरियस जहाज है और इस जहाज में काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक मौजूद हैं और वे सब अमेरिका जा रहे हैं। इस शिप को पूरी कमांड करने के लिए 62 वर्ष के सीनियर कैप्टन मिस्टर एडवर्ड जॉन स्मिथ को दिया गया है, जो काफी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है। Just an iceberg that doomed the Titanic. More than 1,500 people died. Everybody knows the Titanic story, or do they? The Titanic is 2.5 miles beneath the surface. Titanic sinking. No lives lost. ये शिप अपने जमाने की सबसे बड़ी शिप और सबसे लग्जरियस जहाज है, जिसके कारण इसका चर्चा पूरे पब्लिक मीडिया में है और लोगों में इसकी काफ़ी उत्सुकता भी है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है जिसकी लंबाई 260 मीटर, ऊंचाई 53 मीटर है। यही नहीं बल्कि इस जहाज को बनाने में लग्जरियस सामानों का यूज किया गया है। उस जमाने में इस शिप यानी कि टाइटैनिक को बनाने में $7.5 मिलियन लगा था और अभी के समय का $400 मिलियन होता है। वहीं अगर इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाए तो कुछ इतना नंबर होता है। ये शिप एक ऐसी शिप है जो शायद इस जमाने के 7 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे, क्योंकि इसकी डेकोरेशन, फैसिलिटीज और काफी सारे चीजें काफी हाई लेवल की है। इस शिप में स्टेंड ग्लास की खिड़की, ऑर्टिन वुड की प्लेइंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम और एक स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप के साथ साथ एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज माना जाता था और ऐसा कहा जाता था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती। टाइटैनिक जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन थी और इसके वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे फिलिप अल्बर्टाइन स्मॉल फ्रैंकलिन, और उन्होंने पब्लिक में आकर ये स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकती, ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन सिर्फ अपने सफर को शुरू करने के 2 दिन बाद ही यानी कि 12 अप्रैल 1912 को ही उनको बर्फ के पहाड़ से खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। अप्रैल 1912 को करीब 11:40 के बाद एक बड़े बर्फ के गोले से टक्कर खाता है टाइटैनिक। टाइटैनिक आइसबर्ग से साइड से टकराई थी और साइड से टकराने की वजह से शिप में होल हो गए हैं। जहाज का टकराव आइसबर्ग से जहाज के फ्रंट राइट साइड में हुई थी, उसे बो कहा जाता है। अब ये बो क्या होता है, तो ये जहाज के अलग अलग पार्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वहीं जहाज के अगले हिस्से को बो कहा जाता है। लगभग ये जहाज आइसबर्ग से 10 सेकंड तक रगड़ाती रही और उस पर काफी गहरे डेंट आ गए। डेंट पड़ने पर होल हो गए और उससे पानी शिप में जाने लगती है। लेकिन शिप में बैठे लोग ढेर सारे पार्टी और मजे कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पहले ही बताया गया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, तो वे लोग इसका कोई टेंशन नहीं ले रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद लोगों में यह हताशा फैलने लगा और लोग चाह रहे थे कि वह टाइटैनिक से तुरंत ही उतरना है, लेकिन उसमें बोट भी बहुत कम थे और एक बोट में 70 आदमी उतारने की जगह वे 12 से 15 लोग को ही बोट में उतार रहे थे। खैर अंत में जहाज में बहुत से पानी भर जाती है और भर जाने के कारण वह बर्फ से ड्राई हिस्सा धीरे धीरे नीचे की ओर डूबने लगती है, दूसरी साइड ऊपर की ओर उठने लगती है और रात को 2:20 पर 2 हिस्सों में टूट जाती है और 3 घंटे के अंदर ये अनसिंकेबल जहाज पूरी तरह से पानी में ध्वस्त हो जाता है। इस टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अंत तक अपने व्हील पर ही बने रहते हैं और ये जहाज के साथ डूब जाते हैं। लेकिन दूसरी तरह कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। जहाज के डूब जाने के बाद रिसर्च भी किया गया तो पता लगा कि अगर थोड़ी सी चूक नहीं होती तो शायद उस दिन टाइटैनिक पर मौजूद उन लोगों की जान नहीं जाती और सभी
सभी लोग बच जाते हैं। टाइटैनिक से 37 किलोमीटर की दूरी पर जो जहाज था वो आगे के आइसबर्ग होने का मैसेज पहले ही दिया था और वो जहाज था SS कैलिफोर्निया। और ये मैसेज देने के बाद वह रेडियो को टर्न ऑफ कर दिया और रात में रुक जाने का निर्णय लिया क्योंकि आगे काफी खतरे थे। और SS कैलिफोर्निया को सिग्नल भी भेजे गए, रॉकेट भी उड़ाकर उन्हें संदेश देना चाहते थे, लेकिन एक ऐसा रिपोर्ट भी जारी किया जाता है कि SS कैलिफोर्निया के क्रू मेंबर्स उन रॉकेट को भी उड़ते देखे थे, लेकिन SS कैलिफोर्निया के जो कैप्टन थे उन्हें लगा कि अमीर लोग पार्टी करते मौज उड़ाते जा रहे हैं और अगर ये बात उन्होंने रियली में लिया होता तो शायद आज टाइटैनिक पर जो लोग मरे वो शायद बच सकते थे। खैर, ये टाइटैनिक के पीछे काफी सारे मिस्ट्री है जिसे मैंने थोड़ा सा कवर किया है। आपका इस पर क्या राय है, क्या ओपिनियन है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं।